हेलो दोस्तों, आज की सीरीज में हम लोग बिजनेस स्टडी क्लास 11 की रिवीजन सीरीज में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर 1 में मैंने 30 to 40 मिनट्स के अंदर पूरा रिवाइज किया था डिटेल में, और अब हम लोग शुरू कर रहे हैं इसको और क्विकली स्टार्ट करेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 बिजनेस स्टडीज क्लास 11। आप लोग अपनी अपनी रिस्पेक्टिव बुक खोल लो और वहां से देख देख के रिवीजन करते जाओ। जो डाउट है कमेंट कर देना। चलो, सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है बच्चों अकेले बिजनेस करना। ठीक है, सबसे आसान बिजनेस होता है कि आप अपने जेब से पैसा लगाओ, ठीक है, छोटा सा निवेश करो और अपना बिजनेस शुरू कर दो। इसे बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, और इसे और क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है बच्चों, सोल प्रोप्राइटरशिप रेफर्स टू फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल। एक सिंगल पर्सन इसको क्या करेगा? ओन करेगा, मैनेज करेगा और वही कंट्रोल करेगा। हु इज रेसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट, और वही सारा प्रॉफिट कमा के ले जाएगा, एंड बियरर ऑफ ऑल रिस्क, और वही सारा रिस्क बियर करेगा। इसके हम आगे पढ़ेंगे, इसके फीचर्स क्या हैं और डिमेरिट्स क्या हैं, देखेंगे हमें सोल प्रोप्राइटरशिप में हमें क्या नुकसान होता है और क्या फायदा होता है। सबसे पहले आ जाओ बच्चों, फीचर्स की बात करते हैं तो सारे फीचर मीनिंग में ही कवर हो जाएंगे। जो हमने मीनिंग पढ़ी उसमें फीचर्स वही सारे कवर हो जाएंगे। देखो क्या क्या है। पहला, फॉर्मेशन एंड क्लोजर। जब आप बिजनेस चाहे शुरू कर सकते हैं, जब आप अपने बिजनेस को क्लोज कर सकते हैं, कोई इसके लिए टाइम बाउंडेशन, कोई ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगता। ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। हालांकि ये फीचर भी है और देखा जाए तो एक तरीके से लिमिटेशन भी है कि आपकी जो लायबिलिटी है वो आपको अकेले शेयर करनी है, अनलिमिटेड है। अगर बिजनेस में आपने लोन ले लिया या कोई लायबिलिटी बियर कर ली तो आप ही को रीपे करनी, कोई और आपकी लायबिलिटी को शेयर नहीं करेगा। नेक्स्ट बच्चों, सोल रिस्क बियर। मैंने आपको बताया रिस्क भी आप लेंगे सारा और प्रॉफिट भी आप ही की जेब में जाएगा। कोई डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है। जब हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप तो वहां डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कंपनी में जितने मेंबर होंगे सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों कंट्रोल। सारा बिजनेस कंट्रोल आप करेंगे। ठीक है, नो सेपरेट एंटिटी, नो सेपरेट एंटिटी। जब हम कंपनी पढ़ते हैं, जब हम कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा होता है सेपरेट लीगल एंटिटी है, क्योंकि उनका एक एक्ट है, उनका एक कानून है, उनको उसके तहत चलना पड़ता है। तो वहां पे क्या है, बिजनेस अलग है, बिजनेस का ओनर अलग है, तो इसे हम बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। लेकिन यहाँ पे जो बिजनेस है वही उसका ओनर है, तो उसको हम क्या मान के चलते हैं? नो सेपरेट लीगल एंटिटी। क्लियर? नेक्स्ट देखो बच्चों, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी सबसे बड़ा लिमिटेशन है। हालांकि हम फीचर पढ़ रहे हैं, फीचर में सारे कवर हो जाते हैं, आप उसके बारे में बता रहे हो, सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में बता रहे हो, तो आप उसमें ना सारी चीजें कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों कि अगर बिजनेस में जो ओनर है वो डेथ कर जाता है या उसको कोई प्रकार की नेचुरल कॉज की वजह से उसका बिजनेस करने में वो अक्षम हो जाता है तो बिजनेस बंद हो जाएगा, क्योंकि और उसको कंटिन्यू नहीं कर सकता। क्लियर? नेक्स्ट बच्चों आ जाओ, अब हम पढ़ते हैं मेरिट और डिमेरिट के बारे में। फटाफट देखते हैं। मेरिट लिखा हुआ है, डिसीजन मेकिंग क्या होगी बताओ? क्विक होगी, क्योंकि आपको किसी पूछने की जरूरत नहीं है। इंफॉर्मेशन आप अपने पास ही रखोगे। तो दूसरा फीचर है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी को इंफॉर्मेशन शेयर करने की जरूरत नहीं है। ईज ऑफ फॉर्मेशन क्लोजर वहां पे भी आया था फीचर्स में। जब मर्जी आप बिजनेस ओपन कर सकते हो, जब क्लोज कर सकते हो, आपको किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, डायरेक्ट इंसेंटिव। ये वही वाला है जो फीचर में आया था, प्रॉफिट आपका सारा होगा, कोई भी उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपके पास नहीं आएगा, कोई आपका हिस्सा लेने नहीं आएगा। नेक्स्ट, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। ये एक नई चीज है। ये क्या है कि एक अपना एक सेटिस्फेक्शन होता है जब हम बिजनेस करते हैं एज कंपेयर टू जॉब, तो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मेरा खुद का बिजनेस है, मैं अपने टाइम पे ऑफिस जाता हूँ, अपने टाइम पे उसको बंद करता हूँ, और मैंने कई लोगों को नौकरियां दे रखी है। तो इससे क्या होता है, एक तरीके से सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, लिमिटेशन में फटाफट देखेंगे। रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, क्योंकि मैं जितना मेरे पास पैसा है मैं उतना ही लगा सकता हूं। बिजनेस की लाइफ क्या है? लिमिटेड है। अनलिमिटेड लायबिलिटी है, ये भी एक लिमिटेशन है। और लिमिटेड मैनेजर एबिलिटी, जितना मैं पढ़ा लिखा हूं, जितनी मेरी नॉलेज है, उतना ही बिजनेस को चला पाऊंगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप अच्छा एम्प्लॉय रख लो, मैनेजर रख लो, तो फिर बिजनेस को आप अच्छा रन कर सकते हो। तो लिमिटेशन है, मैंने बताया। जो फीचर्स था उसमें सारी चीजें कवर हो गई, उसके बारे में बताया आपने। मेरिट डिमेरिट में हम अच्छाइयां बुराइयां लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमारा एक फॉर्म ऑफ बिजनेस खत्म, जो कौन सा था? सोल प्रोप्राइटरशिप, या क्या हुआ? प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं। ठीक है, आगे फटाफट कंटिन्यू करते हैं। HUF, ठीक है, हिंदू अनडिवाइड फैमिली बिजनेस। ठीक है, देखो इसको क्या बोलते हैं। इंडिया में ये कॉन्सेप्ट है, सिर्फ कहाँ है ये? इंडिया में।
इंडिया में कॉन्सेप्ट है एचयूएफ का, बाकी और किसी कंट्री में इस फॉर्म ऑफ बिजनेस को नहीं जाना जाता। देखो क्या लिखा हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। फैमिली बिजनेस, जैसे आप देखते हो कि जो फैमिली बिजनेस रन करती है, पुरखों से बिजनेस चला आ रहा है और उसको वही चलाता है जो फैमिली का क्या होता है, एंसेस्ट्रल होता है, जो फैमिली के लोगों ने अपनी वारिस को बनाया, दादा परदादा पापा इस तरीके से बिजनेस चला आ रहा है, उसे हम बोलते हैं एचयूएफ। उसमें क्या होता है, एक पर्सन होता है जिसको हम कर्ता बोलते हैं, जिसको हम एक तरीके से हेड बोलते हैं, वो बिजनेस को चलाता है। कर्ता मोस्टली मेल मेंबर ही होता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं आप बिजनेस के रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, उसी से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो एचयूएफ क्या हो गया बच्चों, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस रेफर्स टू फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर बिजनेस इज ओन्ड एंड कैरिड बाय मेंबर्स ऑफ। बिजनेस सभी मिलके चला रहे हैं, लेकिन मैंने क्या बताया, एक पर्सन क्या होगा, करता होगा, लेकिन बिजनेस में सब इन्वॉल्व है, सबका हिस्सा होता है। इज कॉल्ड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। और जितने लोग होते हैं हिस्सेदार, उसे हम बोलते हैं को पार्टनर। क्या बोलते हैं, को पार्टनर। और मेन पर्सन को क्या बोलते हैं, कर्ता। तो ये आप ध्यान रखना, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, को पार्टनर क्या होता है, कर्ता क्या होता है। फटाफट आ जाओ बच्चों, फीचर्स की बातें करते हैं। बुक में आप ध्यान देखें, बिल्कुल बुक में फोकस करेंगे और मुझे सुनते जाएंगे। फीचर फॉर्मेशन क्या होगा, यहाँ पे भी फॉर्मेशन इजी है। कम से कम यहाँ पे बच्चों 2 लोग चाहिए। कम से कम कितने लोग चाहिए, 2 लोग चाहिए मेंबर फैमिली में। और यहाँ पे एक जरूरी चीज क्या है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का होना जरूरी है। फैमिली बिजनेस एचयूएफ तभी एग्जिस्ट करता है जब आपके पूर्वजों ने आपको आपका बिजनेस हैंड ओवर किया हो और प्रॉपर्टी हैंड ओवर होती है, मतलब पिता ने पुत्र को दिया बिजनेस। सेकंड, फ्रेश बिजनेस को हम एचयूएफ क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, लायबिलिटी क्या होगी बच्चों, सभी मेंबर की लिमिटेड होती है, मेंबर जो होते हैं, लेकिन जो कर्ता होता है बच्चों, उसको हमने लायबिलिटी क्या कर रखी है, अनलिमिटेड कर रखी है, वही मेन जिम्मेदार। यहाँ पे लिखा हुआ है लायबिलिटी ऑफ ऑल मेंबर एक्सेप्ट कर्ता इज लिमिटेड टू देयर शेयर ऑफ को पार्टनर। सबकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड, लेकिन कर्ता की अनलिमिटेड है, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल क्या होगा, कंट्रोल क्या होगा, कौन करेगा कंट्रोल बिजनेस को, बताओ। जब हमने कर्ता को अपॉइंट कर रखा है तो वही करेगा। हाँ, डिसीजन में हम सबको बिठा लेंगे, सबसे पूछेंगे, सबसे डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूटी, यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूटी। देखो, मेंबर ज्यादा है तो बिजनेस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, हाँ, कर्ता को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती, डेथ कर जाता है, तो हम दूसरा पर्सन अपॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी सोल प्रोटेक्ट की जगह थोड़ा सा है, ठीक है। क्या लिखा हुआ देखो यहाँ पे, The business continues even after death of कर्ता. The next eldest member keep the position of कर्ता. मैंने बताया ना, अगर 4 भाई हैं तो बड़े भाई को क्या बनाया गया, कर्ता बनाया गया। लेकिन 4 भाइयों में अगर चौथे भाई को अगर नहीं करना बिजनेस, या उनको नेचुरल तरीके से कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम दूसरे नेक्स्ट ब्रदर को हम कर्ता बना सकते हैं। यहाँ पे कंटिन्यूटी रहेगी, ठीक है। माइनर मेंबर हो सकता है क्या, बिल्कुल। एचयूएफ का कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, जैसे ही परिवार में नए बच्चे का जन्म हुआ, उसका हिस्सा बन जाता है, वो हिस्सेदार हो जाता है, ठीक है। चलो, यहाँ पे एचयूएफ का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। यहाँ पे एक बार अपनी बुक में देख लो, सोल पार्टनरशिप और एचयूएफ का एक बार फटाफट रिवाइज करो। चलो, अब यहाँ पे कर्ता के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। कई बुक में एचयूएफ में सिर्फ फीचर्स तक ही दिया हुआ है, लेकिन कुछ बुक में एडिशनल भी लिखा हुआ है, तो हम एडिशनल पार्ट को भी यहाँ पे देख के डिस्कस कर लेते हैं। हो सकता है आपके बुक में एडिशनल भी हो। बच्चों, एचयूएफ के बारे में लिखा हुआ है कि इंडिया में एचयूएफ को गवर्न करने के लिए 2 कानून चलते हैं, दया भागा और मिताक्षरा। ये सबकी बुक में नहीं होगा, लेकिन हम कर लेते हैं। अगर आप पढ़ रहे हो तो मैं आपको समझा देता हूँ। दया भागा और मिताक्षरा, ये कानून क्या कहते हैं, ध्यान से देखो। जो बच्चों दया भागा है, वो कहता है पुरुषों का भी अधिकार है, महिलाओं का भी अधिकार है प्रॉपर्टी में, वो भी बराबर की जिम्मेदार है, महिलाओं पे जोर देता है। लेकिन जो बच्चों मिताक्षरा है, वो सिर्फ मेल मेंबर को कहता है उन्हीं का प्रॉपर्टी में अधिकार है, अगर मेल नहीं है तो फीमेल। लेकिन दिक्कत ये है, ये जो मिताक्षरा है बच्चों, ये चलता है पूरे इंडिया में, सिर्फ किसको छोड़ के, बंगाल और असम। तो बंगाल और असम में क्या चलता है, दया भागा। मतलब दया भागा जो कहता है फीमेल भी है, वो सिर्फ 2 स्टेट में ही एप्लीकेबल है। हमारा जो भारत है वो राज्यों को मिलके बना हुआ है, कई स्टेट को जोड़ के भारत बना है। तो भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है। तो ये जो एचयूएफ है, ये स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से बना है। तो मिताक्षरा अलग स्टेट की बात करता है और दया भागा अलग, ठीक है। तो ये एचयूएफ के बारे में बोलते हैं। अब इसके बारे में देख लो बच्चों, फीचर, मेरिट, डिमेरिट भी देख लेते हैं, ठीक है। फटाफट देखते हैं, ये रिवीजन है। फीचर्स क्या है एचयूएफ का, फॉर्मेशन क्या है बताओ, इसका भी इजी है। बस कितने मिनिमम मेंबर होने चाहिए, 2 मेंबर होने चाहिए, तो आप एचयूएफ को ओपन कर सकते हो। दूसरी बात मैंने क्या बताया, प्रॉपर्टी कोई ना कोई पिछले से चली आनी चाहिए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या वर्ड है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी।
ठीक है। दूसरा बच्चों लायबिलिटी अभी डिस्कस हुआ, कर्ता की अनलिमिटेड, बाकी सबकी लिमिटेड। कंट्रोल मैंने आपको बताया कौन करेगा, कर्ता करेगा। कंटिन्यूटी क्या होगी, सेम वही जो हमने देखा था, फीचर्स यहाँ पे भी है, ठीक है। फीचर तो हमने डिस्कस कर लिया, अब हम लोग इसको देखते हैं मेरिट। फीचर्स तो मैंने आपको डिस्कस करा ही दिए थे, मेरिट देखिए फटाफट। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मेरिट का मतलब क्या है, बिजनेस में अगर कर्ता को कुछ भी होता है तो आपका बिजनेस कंटिन्यूटी रहेगी उसमें, क्योंकि आप दूसरे मेंबर को कर्ता बना सकते हैं। मैनेजमेंट क्या होगा, मैनेजमेंट क्या होगा, कर्ता ही करेगा तो बाकी लोगों से डिस्कस करेगा, लेकिन उसके पास डिसीजन लेने की पूरी पावर दी गई है, मेरिट है, ठीक है। लायबिलिटी फिर से वही पॉइंट आ गया, ठीक है, कर्ता अनलिमिटेड बाकी लिमिटेड। मेंबरशिप क्या होता है बच्चों, कोई बाहर का पर्सन मेंबर बन सकता है क्या, नो, फैमिली का ही पर्सन मेंबर बनेगा। हम ये कंपनी नहीं है कि हम शेयर बेच देंगे आप मेंबर बन जाओ, ठीक है। क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब लिखा हुआ है जितना अच्छा आपका फैमिली बैकग्राउंड होगा, जितना आपका अच्छा पिछला बिजनेस चला होगा, फैमिली लोगों ने चला होगा, उतनी आपकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा आपको लोन लेने में आसानी मिलेगी, ठीक है। दीज आर मेरिट्स। लिमिटेशन पे आ जाओ, लिमिटेड स्कोप है बच्चों, क्यों, छोटी फैमिली छोटा बिजनेस, लिमिटेड मेंबर लिमिटेड स्कोप, तो मोर मेंबर मोर बिजनेस स्कोप, ये हम मान के चलते हैं। कर्ता मान लीजिए अनएजुकेटेड है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसके अंदर कोई मैनेजर स्किल नहीं है, तो उसकी क्या होगी, जो बिजनेस को चलाने की कैपेसिटी होगी लिमिटेड होगी, ठीक है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, चलिए अनलिमिटेड लायबिलिटी को समझते हैं। कर्ता के पास क्या है, सारी पावर है, सारी उसकी ड्यूटीज हमने उसको दे रखी है, तो उसकी पावर क्या है, उसकी पावर क्या है, असीमित है, उसको हमने पूरी पावर दे रखी है, तो उसकी लायबिलिटी भी क्या है, असीमित है, असीमित। कर्ता की लायबिलिटी असीमित अनलिमिटेड है, और बाकी जो मेंबर है उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है। कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है क्या यहाँ पे, बिल्कुल हो सकता है, कर्ता लोगों की बात नहीं सुनता, कर्ता अपनी चलाता है, कर्ता आपने सोचा कि समझ नहीं, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, बड़ी फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। लिमिटेड मैनेजर स्किल यहाँ पे भी है कि जितना कर्ता के पास क्षमता होगी उतना ही उसके पास मैनेजर स्किल होगा, ठीक है। दिस इज एंड ऑफ एचयूएफ, ठीक है। अब यहां तक फटाफट आप एचयूएफ पढ़ लो, जिसकी बुक में जितना पोर्शन है, देन विल स्टार्ट पार्टनरशिप। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों पार्टनरशिप, सबसे इजी, सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन इस चैप्टर से, पार्टनरशिप देखेंगे फटाफट। पार्टनरशिप क्या होता है बच्चों, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, उसे हम पार्टनरशिप बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। जैसे आप जब पढ़ लिख के आगे बिजनेस की सोचोगे तो आप 2 फ्रेंड मिलकर बिजनेस कर सकते हो, 5 फ्रेंड मिलकर बिजनेस कर सकते हो, एक फ्रेंड आपका इंजीनियर बन गया, एक फ्रेंड आपका सीए बन गया, एक फ्रेंड आपका लॉयर बन गया, तो आप आपस में मिलकर कोई बिजनेस शुरू कर सकते हो, इसे हम पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, देखो, 2 or more person join hand to set up a business and share its profit and losses, they are said to be partnership। 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने मिलकर बिजनेस शुरू किया, इस चीज को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप में हमेशा एक एग्रीमेंट होता है, और एग्रीमेंट में लिखा जाता है कि प्रॉफिट का बंटवारा कैसे होगा, कौन कितना प्रॉफिट लेगा, कौन कितनी कैपिटल लगाएगा, इस चीज को बोलते हैं बच्चों पार्टनरशिप डीड। अभी एक टर्म है पार्टनरशिप डीड, तो आगे आएगा, मैंने आपको यही समझा दिया। पार्टनरशिप डीड क्या है, ये पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट है जो 2 पार्टनर के बीच में एक लिखित क्या होता है, एग्रीमेंट, जिसमें पार्टनर आपस में एक दूसरे की टर्म्स एंड कंडीशन डिस्कस करते हैं, बिजनेस क्या होगा, कहाँ होगा, क्या लगा बिजनेस, कहाँ किस चीज का करेंगे, प्रॉफिट किस में बांटेंगे, लोन का इंटरेस्ट रेट क्या होगा, जो भी चीजें फ्यूचर में लड़ाई करा सकती है उसको हम रिटर्न में पहले ही लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा रेंट एग्रीमेंट बनता है, लोग किराए पर रहते हैं, तो कल के दिन वाद विवाद ना हो किराएदार मकान मालिक में, इस तरीके से दोनों पार्टनर में लड़ाई ना हो, इसलिए क्या बनता है, पार्टनरशिप डीड। वेरी गुड। और बच्चों जो पार्टनरशिप मिलके काम करते हैं उसे, उस बिजनेस को हम क्या बोलते हैं, फर्म बोलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में याद रखना, फर्म किसे बोलते हैं हम, जो पार्टनरशिप बिजनेस है उस फर्म को हम क्या बोलते हैं, फर्म बोलते हैं। जैसे कंपनी एक बिजनेस का टर्म है, तो ऐसे फर्म किसे बोलते हैं, जो बिजनेस में लोग मिलके करते हैं उस बिजनेस को क्या बोलते हैं, फर्म बोलते हैं, ठीक है। पार्टनर्स हो गया। और फर्म का हमेशा कोई ना कोई नाम होता है, जैसे मान लो मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला, हम 3 फ्रेंड मिलके पढ़ाते हैं बच्चों को, ठीक है, तो हमने पार्टनरशिप पे खोला, तो हम फर्म का नाम क्या रखेंगे, DAVN एसोसिएट्स, है ना, 3 CA मिलके काम कर रहे हैं, तो फर्म का नाम क्या हो गया, DAVN एसोसिएट्स, RPS एंड एसोसिएट्स। तो मतलब हम एक कॉमन नेम लेके फिर एसोसिएट्स लगाते हैं। एसोसिएट्स का मतलब क्या होता है, मिलके हम काम कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी आप नाम रख सकते हैं, जैसे एसोसिएट रखे, लेकिन उसमें क्या लिखना होता है कि हम ये दिखाते हैं कि हम लोग 2-3 लोग 5 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब आ जाओ बच्चों फटाफट फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के फीचर में सबसे पहला लिखा हुआ है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन क्या होता है याद रखना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है।
ROC एक वेबसाइट है जिसमें आप पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड करा सकते हो। अब ध्यान सुनो, यही पे एक टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, क्या पार्टनरशिप को रजिस्टर करना जरूरी है? क्या पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करना जरूरी है? तो नहीं, इसका आंसर है नहीं। क्यों? पार्टनरशिप फर्म को आप फॉर्मल तरीके से भी ओपन कर सकते हो, इनफॉर्मल में भी कर सकते हो, मतलब देयर इज नो कंपल्सन टू रजिस्टर। लेकिन हाँ, रजिस्टर कराने का अपना बेनिफिट है, कल के दिन बात विवाद होगा तो आपका हियरिंग करी जाएगी, आपकी सुनवाई होगी। लेकिन आपने पार्टनरशिप फर्म ट्रस्ट में खोली, एक दूसरे दोस्तों में बहुत विश्वास था, तो कल के दिन कोई डिस्प्यूट होगा तो फिर हम क्या बोलेंगे? कोई डीड नहीं थी, कोई एग्रीमेंट नहीं था, पार्टनरशिप रजिस्टर्ड नहीं थी, तो आपकी सुनवाई नहीं होगी। और एक चीज और, आप पे कोई क्लेम कर सकता है, आप किसी पे क्लेम नहीं कर सकते। मतलब बैंक से आपने लोन लिया, बैंक आपसे लोन लेगा, लेकिन आपने किसी को सामान बेचा, वो आपको पैसे देने से मना कर रहा है, तो आपकी सुनवाई नहीं होगी क्योंकि आप रजिस्टर्ड है ही नहीं। तो रजिस्टर्ड हमें करवाना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया फॉर्मेशन, रजिस्टर्ड भी करा सकते हैं आप, और ना कराएं तो भी चलेगा। मिनिमम मेंबर बोलो बच्चों कितने चाहिए? 2। मिनिमम मेंबर कितने चाहिए? 2। ठीक है, चलो अब आते हैं बच्चों नंबर ऑफ पार्टनर। तो नंबर ऑफ पार्टनर में बुक में देखेंगे आप, मिनिमम मेंबर कितने मैंने बताया 2, और पार्टनरशिप एक्ट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464 है, सेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप याद रखो। मैक्सिमम मेंबर कितने बताए गए हैं? 100। मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में? 100, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, फिर वो फॉर्म नहीं रहेगी। ठीक है, मिनिमम 2, मैक्सिमम 100। लायबिलिटी क्या है बताओ? लायबिलिटी हमेशा हर पार्टनर में क्या है? अनलिमिटेड। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, शायद आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन आप समझ लो, एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है पार्टनरशिप में, जिसे बोलते हैं LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। उसमें अगर आप लाइसेंस लेते हो, यानी आप पार्टनरशिप नॉर्मल ना खुलवा के LLP खुलवाते हो, 2008 में LLP लाया गया, उसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ही क्या है कि हम पार्टनरशिप फर्म खोल रहे हैं, बट हमारी लायबिलिटी हमारी कैपिटल तक होगी, या आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो इतनी तक होगी। ठीक है, LLP बोलते हैं इसको, तो आपकी बुक में है तो LLP एक बार आप देख लेना। ठीक है, चलो रिस्क बियरिंग का मैंने क्या बताया? रिस्क यहाँ पे क्या होगा? अकेले या शेयर होगा? शेयर होगा, जितने पार्टनर है रिस्क शेयर होगा। डिसीजन मेकिंग कैसे होगी? अकेले या मिलके? मिलके होगा। ठीक है, कंटिन्यूटी हो सकती है नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। अगर पार्टनर 2 से ज्यादा है, ध्यान सुनो, पार्टनर 2 से ज्यादा है तो कंटिन्यूटी हो सकती है। एक ही पार्टनर 2 ही पार्टनर है तो कंटिन्यूटी टूट जाएगी, क्योंकि एक से बिजनेस नहीं चलेगा। पार्टनरशिप छोड़ना है, फिर वो कम से कम 2 से ज्यादा होंगे तो कंटिन्यूटी रहेगी, क्योंकि बाकी पार्टनर चला लेंगे। म्यूचुअल एजेंसी, ये इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल एजेंसी मतलब होता है बच्चों, पार्टनर जो होते हैं एक दूसरे के एजेंट होते हैं। क्या मानते हैं? एक दूसरे के एजेंट। हम पार्टनर जो होते हैं, मान लो हम 5 और 10 लोग पार्टनर हैं, तो हम लोग जिस पार्टनरशिप फर्म के अंडर काम करेंगे उसको रिप्रेजेंट करेंगे कि हम इसके लिए काम करते हैं। हम किसके लिए काम करते हैं? इस फर्म के लिए। तो वी आर एजेंट, वी विल एक्ट एज अ एजेंट, we will behave like an agent of this firm. I cannot say I am an owner, I am an agent. तो we have to work like an agent. जैसे एजेंट होता है ना, प्रिंसिपल के बिहाफ में काम करता है, मेरा मालिक है वो, मेरा मालिक है वो, मैं उसके बिहाफ में काम कर रहा हूँ, तो दिस इज प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। ठीक है, तो दिस इज एंड ऑफ फीचर्स। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, मेरिट डीमेरिट, मेरिट एंड लिमिटेशन। मेरिट में क्या लिखा हुआ है देखो बुक से, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोज है, यस। बैलेंस डिसीजन मेकिंग, यस, 2 से ज्यादा लोग हैं, डिसीजन मेकिंग मिलके हो जाएगी। मोर फंड्स, ज्यादा लोग, ज्यादा पैसा लग सकता है। शेयरिंग ऑफ रिस्क, बिल्कुल रिस्क शेयर हो सकता है। और सेक्रेसी, सेक्रेसी में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पब्लिश करने की जरूरत नहीं है पब्लिकली। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पब्लिक करना तब जरूरी होता है जब पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे पब्लिक का पैसा तो लगा नहीं है, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट को पब्लिक करने की जरूरत नहीं। कंपनी में है, कॉर्पोरेट सोसाइटी में है। चलो लिमिटेशन में यहां तक आपने पढ़ लिया, लिमिटेशन में आ गया होगा। लायबिलिटी क्या है बताओ? लिमिटेड है। रिसोर्स क्या है? लिमिटेड, अगर 2 ही पार्टनर है, कम पार्टनर। कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है नहीं? बिल्कुल हो सकता है। ज्यादा पार्टनर, कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस भी ज्यादा। कंटिन्यूटी, लैक ऑफ कंटिन्यूटी है अगर 2 पार्टनर है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, जब पब्लिक को आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स पब्लिश नहीं करते तो पब्लिक का ट्रस्ट भी आप पे नहीं होगा, हमेशा पब्लिक डाउट करेगी आपके बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ बच्चों, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, तो देखो बच्चों हमारे पास कितने टाइप की है। एक है हमारे पास फॉर्मेशन ड्यूरेशन के बेसिस पे, और एक है बच्चों लायबिलिटी के बेसिस पे। ड्यूरेशन के बेसिस पे पार्टनरशिप हमारे पास होती है 2, पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल क्या होती है बच्चों? पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है हमने अपने
डिस्कशन से पार्टनरशिप को खोला, और जब हमारा मन होगा, जब हमारा बिजनेस करने का मन नहीं होगा, तो हम पार्टनरशिप को बंद कर देंगे एट विल। पर्टिकुलर पार्टनरशिप बच्चों क्या होती है, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेके हमने बिजनेस खोला, वो ऑब्जेक्ट पूरा जब हो जाएगा तो पार्टनरशिप हम बंद कर देंगे। बात समझ में आ रही? जनरल पार्टनरशिप क्या होती है, जो आप पढ़ रहे हैं, जनरल पार्टनरशिप मतलब नॉर्मली जो बिजनेस शुरू किया जाता है विदाउट एनी एग्रीमेंट, लोग बिजनेस शुरू करते हैं और जब कॉन्फ्लिक्ट होता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो बिजनेस को बंद कर देते हैं, तो बोलते हैं जनरल पार्टनरशिप। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का ऑप्शनल है, यहाँ पे लोग रजिस्टर कराना जरूरी नहीं समझते। लिमिटेड पार्टनरशिप मैंने आपको बताया, जो नया कॉन्सेप्ट आया LLP से, क्या बोलते हैं बच्चों, LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अगर हमने रजिस्टर कर लिया तो हमारी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी, हमने पब्लिक को बता दिया कि हम लोग LLP, ठीक है। चलो बच्चों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस टॉपिक का टाइप्स ऑफ पार्टनर, तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना बुक में, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स को इंपॉर्टेंट लगा ले और हम डिस्कस करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला पार्टनर है बच्चों एक्टिव पार्टनर, पूरे दिन बिजनेस में काम करता है, पैसा भी लगाता है और बिजनेस से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, बहुत मेहनत करता है, एक्टिव पार्टनर। इसका रिवर्स होता है बच्चों स्लीपिंग पार्टनर, या इसको हम बोलते हैं डॉर्मेंट पार्टनर। यहाँ पे क्या करता है, बिजनेस की एक्टिविटी में पार्ट नहीं करता, हो सकता है कहीं और इन्वॉल्व हो, या हो सकता है उसका मेन बिजनेस कुछ और हो, बस आपके लिए पार्टनर बन गया है, और इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डे टू डे पार्टनरशिप में नहीं करता, इसलिए हम इसको स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं, है ना। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉसेस बांटेगा नहीं बांटेगा, बिल्कुल बांटेगा, पार्टनर तो है तो प्रॉफिट लॉसेस को बांटेगा। लायबिलिटीज की होगी नहीं होगी, लायबिलिटी भी होगी, पार्टनर आप बने तो आपकी लायबिलिटी है। नेक्स्ट है बच्चों सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट का मतलब क्या है, एक ऐसा पार्टनर जिसको लोग समझते हैं ये पार्टनर है, समझ रहे हो, लोगों को लगता है पार्टनर नहीं है बट वो पार्टनर है, सीक्रेट पार्टनर है ना। चलो ये होता है। एक होता है बच्चों नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल का मतलब होता है सिर्फ नाम के लिए, सिर्फ नाम के लिए। नॉमिनल पार्टनर वन हु अलाउ टू यूज हर नेम, कोई फेमस पर्सन है उसको हमने बोला बस हम आपको ये बोलेंगे लोगों को कि आप पार्टनर हो, आप बाकी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट मत करना। तो जब ये बताओ अगर ये नॉमिनल पार्टनर है तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस बांटेगा ये? जनरली नहीं, इसने अपना सिर्फ नाम दिया है, जब ये कंट्रीब्यूट भी नहीं करेगा, कैपिटल भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो इसको हम प्रॉफिट लॉस का हिस्सा भी नहीं देंगे। अब बताओ लायबिलिटी होगी नहीं होगी? पार्टनर तो हो, लोग तो जानते हैं लायबिलिटी होगी, अगर आप पार्टनर हैं तो लायबिलिटी आपकी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों पार्टनर बाय एस्टॉपल, इसको ध्यान समझना है, ये एग्जाम में आता है। पार्टनर बाय एस्टॉपल का मतलब होता है बच्चों आप अपने बिहेवियर से, आप अपने रुतबे से, एटीट्यूड से ऐसा लोगों को बताते हो कि आप पार्टनर हो, जबकि आप हो नहीं। पार्टनरशिप डीड में आपका नाम नहीं है, पार्टनर्स आपको डिनाई करते हैं, आपको नहीं है, आप वो लोग नहीं मानते आप पार्टनर, लेकिन आप पब्लिक को क्या प्रूफ करते हो कि मैं इस फर्म में पार्टनर हूँ। क्योंकि आपने पब्लिक को ये बोल रखा है तो लायबिलिटी आपकी अराइज हो जाएगी। तो अब बताओ जब आप पार्टनर ही नहीं हो तो प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये सारी पार्टनरशिप को एक बार आप ध्यान से देख लेना, सारे पार्टनर्स की कैटेगरी को ध्यान से देख लेना, क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी, इट इज ऑप्शनल, बट रजिस्ट्रेशन करने का अपना एक बेनिफिट है और रजिस्टर ना करने का अपना एक नुकसान है, ठीक है। ये मैंने डिस्कस कर लिया।